आर्यन सिगरेट की गहरी गहरी कश लेते हुए मन ही मन सोच रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह खुद से ही लड़ रहा हो। कुछ देर तक वह खामोश खड़ा रहा, फिर उसके होंठों पर एक बेहद खतरनाक और रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसकी आवाज डरावनी और भारी हो गई थी। वह धीमे लेकिन साफ शब्दों में बोला, काव्या, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे जितना दूर रह सको उतना दूर रहो, और कोशिश करना कि मुझे तुमसे प्यार ना हो, वरना उसकी कीमत सिर्फ तुम्हें चुकानी पड़ेगी। यह कहते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा अंधेरा था जिसे कोई समझ नहीं सकता था। वह कुछ देर तक बस एक तक आसमान को घूरता रहा, मानो उसके दिमाग में कोई खतरनाक तूफान चल रहा हो। अच्छी बात यह थी कि इस समय घर में कोई नहीं था। सभी लोग शादी में गए हुए थे और लौटने में काफी देर होने वाली थी। आर्यन धीरे धीरे बालकनी से अपने कमरे में आया। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी शांति थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। वह बिना कुछ सोचे अपनी शर्ट उतारकर बेड पर उल्टा लेट गया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी जाने कितने ख्याल घूम रहे थे। दूसरी तरफ काव्या अपने कमरे में आई। उसका कमरा अब पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले डार्क रेड कलर हुआ करता था, वहाँ अब नेवी ब्लू और ग्रे रंग की खूबसूरत पेंटिंग थी। पूरा कमरा पहले से 100 गुना ज्यादा सुंदर और सुकून भरा लग रहा था। कमरे की हल्की खुशबू और सजी हुई चीजें देखकर उसके चेहरे पर छोटी सी संतुष्ट मुस्कान आ गई। वह खुद से बोली, शहबाज, काव्या, पहली बार तूने ढंग का काम किया है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह सिर्फ फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गई। कुछ देर बाद वह तौलिए में बाहर आई। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसने अलमारी खोली और एक आरामदायक नाइट सूट निकालकर पहन लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उसे जोर जोर से हिचकियां आने लगीं। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब काफी देर तक हिचकियां बंद नहीं हुई तो वह धीरे धीरे परेशान और चिड़चिड़ी होने लगी। वह बेड पर बैठ गई और झुंझलाकर बोली, आशु कहती है अगर आपको हिचकी आ रही हो तो इसका मतलब कोई आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर देखा और नाटकीय अंदाज में बोली, आप जो भी हो, प्लीज मुझे याद मत करो। आपकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ देर बाद उसकी हिचकियां बंद हो गईं। हालांकि शायद जो उसे याद कर रहा था, उसकी नींद और चैन दोनों उड़ चुके थे। काव्या ने अपने कमरे में ही नाश्ता किया और फिर सो गई। अगले दिन वह कॉलेज के लिए तैयार होकर निकली। जैसे ही वह कॉलेज पहुंची, सामने से आती हुई आश्वी दिखाई दी। आश्वी को देखते ही काव्या के चेहरे पर चमक आ गई। वह दौड़ कर गई और उसे कसकर गले लगा लिया। मेरी जान, हम वापस मिल गए। आश्वी ने भी उसे गले लगाते हुए आंख मारकर कहा, हाँ डार्लिंग, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। यह सुनते ही काव्या जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि आसपास से गुजरते लोग भी रुककर उसे देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ पल के लिए पूरी दुनिया थम गई हो। कुछ लड़कों ने धीरे से कहा, यार ये हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है। दूसरे ने तुरंत कहा, प्यारी तो है लेकिन बहुत बदतमीज भी है। लेकिन उन दोनों लड़कियों को किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसी समय थोड़ी दूर आर्यन अपने दोस्तों मनीष और सौम्या के साथ खड़ा था। सानिया की तबीयत खराब होने की वजह से उनके बाकी दोस्त कॉलेज नहीं आए थे, लेकिन आर्यन की नजरें सिर्फ और सिर्फ काव्या पर टिकी हुई थीं। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी आंखें सिर्फ उसी को ढूंढ रही हों। हंसते हंसते अचानक काव्या की नजर आर्यन पर पड़ी और अगले ही पल उसके चेहरे की सारी हंसी गायब हो गई। उसकी सांसें अटक गईं, क्योंकि आर्यन उसे ही देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर काव्या के दिल में अजीब सा डर बैठ गया। उसकी आंखें बहुत शांत थीं, लेकिन उसी शांति के पीछे कुछ बेहद खतरनाक छिपा था। आश्वी ने काव्या को अचानक शांत होते देखा तो हैरानी से पूछा, क्या हुआ काव्या, अचानक इतनी चुप क्यों हो गई? काव्या ने एक नजर फिर आर्यन की तरफ देखा और तुरंत नजरें हटाकर चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोली, कुछ नहीं, चल यहाँ से।
मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आश्वी पूरी तरह कंफ्यूज थी। पहले बताएगी तो सही हुआ क्या है। लेकिन काव्या ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और घबराहट में उसका हाथ पकड़कर क्लास की तरफ ले गई। यह सब देखकर आर्यन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन बोला, तुम कितना भी भाग लो लिटिल प्रिंसेस, लेकिन आना तुम्हें मेरे पास ही है। उसकी आंखों में खतरनाक जुनून साफ दिखाई दे रहा था। क्लास में पहुंचने के बाद भी आश्वी लगातार पूछ रही थी, अब तो बता क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों है तू? काव्या ने झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, तू ज्यादा सोच रही है। लेकिन सच यह था कि आज उसका मन कहीं और ही खोया हुआ था। वह मन ही मन सोच रही थी, जो मैंने आज देखा, क्या वो सच था? क्या सच में आर्यन को मुझसे प्यार हो गया है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो सानिया से प्यार करता है ना? तभी उसे अचानक उस नॉवेल की सारी बातें याद आने लगी जिसमें वह खुद विलेन थी। उसकी आंखों के सामने एक एक दृश्य घूमने लगा। कैसे उसकी कुछ हरकतों की वजह से आर्यन उससे दूर हो गया था, कैसे सानिया ने उस मौके का फायदा उठाया, कैसे धीरे धीरे आर्यन को भी सानिया से प्यार हो गया। और फिर अंत, जब सब खत्म हो गया था, जब काव्या हार चुकी थी, जब सानिया का किडनैप हुआ था, जब पूरी दुनिया ने बिना सच जाने उसे गुनहगार ठहरा दिया था, जब उसे जेल भेज दिया गया था, जब जेल में लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, और फिर जब वह जेल से निकलकर अपने घर पहुंची थी, लेकिन वहां किसी के चेहरे पर पछतावा तक नहीं था। उस पल उसके अंदर सब कुछ टूट गया था। वह चाकू लेकर सबको मारने निकली थी, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाली थी, ढाई पीछे से गोली चलने की आवाज आई। गोली उसके अपने भाई और उसकी पूरी फैमिली ने मारी थी। उस समय उसकी आंखों में दर्द, नफरत और टूटा हुआ प्यार सब एक साथ था। वह आखिरी सांस लेते हुए बोली थी, अगर अगला जन्म मिला तो मैं कभी भी तुम्हारे प्यार के लिए नहीं गिड़गिड़ाऊंगी। और फिर उसकी मौत हो गई थी। ये सब याद आते ही काव्या की आंखों में हल्का डर उतर आया। वह अपने ख्यालों से तभी बाहर आई जब आश्वी उसे जोर जोर से बुलाने लगी। कहाँ खो गई? काव्या ने जल्दी से खुद को संभाला और मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, तू ज्यादा सोचती है। फिर उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, वैसे तेरा चमगादड़ नहीं दिख रहा। आश्वी तुरंत चिढ़ गई। काव्या सुबह सुबह मनहूसियत वाली बात कर दी। उसका नाम सुनते ही मेरा दिन खराब हो जाता है। काव्या हंस पड़ी। अच्छा जी, लेकिन आश्वी को क्या पता था कि उसकी कही बात सच होने वाली थी। वह गुस्से में बोली, साधु शक्ल है लेकिन एटीट्यूड ऐसा है जैसे पूरे देश का सीएम हो। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी बीवी मुझे अच्छे से हैंडल कर लेगी। आवाज सुनते ही आश्वी की आंखें बड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। काव्या ने अपना माथा पकड़ लिया। आश्वी ने काव्या को ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो, तूने पहले क्यों नहीं बताया? काव्या ने उसे खाने वाली नजरों से देखा और धीमे स्वर में बोली, पागल लड़की, इतने समय से तुझे नजरों से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तू अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। मनीष मजे लेते हुए बोला, क्या गुटरगू चल रही है? पूरी क्लास उन दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे कोई मजेदार फिल्म चल रही हो। काव्या ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, मुझे याद आया, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। आश्वी तुरंत बोली, कमिनी, अपनी दोस्त को बीच रास्ते में छोड़कर जा रही है? काव्या ने तुरंत जवाब दिया, यहाँ रास्ता कहाँ है जो मैं तुझे बीच रास्ते में छोड़ रही हूँ? और मुझे कोई शौक नहीं है बलि का बकरा बनने का। कांड तूने किया है, संभाल भी तू ही। इतना कहकर वह क्लास से बाहर निकल गई। उसके जाते ही मनीष, जो अभी तक बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था, अचानक गंभीर चेहरा बनाकर बोला, बताइए कैसी बीवी मिलेगी मुझे? आप तो मेरी बीवी और मेरे एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। आश्वी तुरंत बोली, मुझे भी कुछ काम याद आ गया, और बिना उसकी बात सुने वह भी भाग गई। सौम्या और मनीष दोनों जोर जोर से हंसने लगे। सौम्या ने हंसते हुए कहा, पहली बार किसी ने तुझे इतना अच्छा नाम दिया है, चमगादड़।
इसके बाद थोड़ी देर बातें करने के बाद वे लोग भी कैंटीन चले गए। उधर आर्यन कैंटीन में बैठा अपने फोन में कुछ देख रहा था। तभी आश्वी काव्या को ढूंढते हुए वहां आ गई। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। तभी काव्या फोन पर बात करते हुए कैंटीन में आती दिखाई दी। दोनों की नजरें मिलीं और अगले ही पल आश्वी ने अपने पैर की सैंडल निकालकर उसकी तरफ फेंक दी, लेकिन काव्या ने तुरंत साइड हटकर खुद को बचा लिया और शैतानी मुस्कान के साथ बोली, बेबी डॉल, तू कुछ भी कर ले, मेरे ऊपर कोई चीज लग ही नहीं सकती। आश्वी उसे घूरते हुए बोली, मेरी जान, अब तो शांत हो जा। काव्या हंसते हुए उसके गले में हाथ डालकर खाली कुर्सी पर बैठ गई। उन दोनों की पागलपंती देखकर आसपास बैठे सभी लोग हैरान थे। इसी तरह लंच ब्रेक भी खत्म हो गया। काव्या ने आश्वी से कहा, आज भी तू क्लास में जा, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ठीक है। काव्या वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसका ध्यान सामने नहीं था और सामने से आर्यन आ रहा था। आर्यन ने देख लिया था कि काव्या का ध्यान कहीं और है। वह चाहता तो साइड हो सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह सीधे उसकी तरफ बढ़ता रहा और अगले ही पल धड़ाम, काव्या सीधे उसके सीने से टकरा गई। वह गिरने वाली थी कि तभी आर्यन का हाथ उसकी कमर पर चला गया। काव्या के छोटे छोटे हाथ इस समय आर्यन के सीने पर टिके हुए थे। दोनों की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। आर्यन के दिल की धड़कनें अचानक बहुत तेज चलने लगीं। उसकी आंखें बस काव्या के चेहरे पर टिक गईं और काव्या, वह पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की धड़कनों की आवाज पूरी दुनिया सुन सकती है। उन दोनों के बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। काव्या घबराते हुए उसे उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। काव्या को बहुत डर लग रहा था। आर्यन से पता नहीं क्यों, पर आर्यन उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानव वह चाहता ही न हो कि काव्य उसे थोड़ा भी डर जाए। काव्यान हकलाते हकलाते हुए कहा, अपनी मीठी मैं कहा मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज मुझे छोड़िए। पर आर्यन नाम उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। उसे समय वहां कोई नहीं था, इस वजह से उन दोनों को कोई नहीं देख सकता था। दोनों हाथों में से एक हाथ को काव्य की कमर से हटा उसके चेहरे पर हल्का हल्का सहलाने लगा। यह सब देखकर काव्य को काफी डर लग रहा था और अजीब सा भी लग रहा था। वह उस छूटकर कहीं बहुत दूर चली जाना चाहती थी, पर आर्यन उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर आर्यन ने कुछ ऐसा कहा जो सुनकर काव्य के होश उड़ गए। क्या कहा होगा आर्यन ने काव्य से? क्या कभी काव्य कर पाएगी आर्यन से प्यार? अगर सानिया को यह सब पता चलेगा तो वह क्या करेगी? अगर आपको यह नॉवेल पसंद आ रहा है तो सुनते रहिए।